हरे कृष्ण। सो हम लोग थर्ड चैप्टर चालू कर दिए थे भक्ति सामने सिंधु का। और इसमें थर्ड चैप्टर, चैप्टर 7 किधर गया? चैप्टर 3। यस। सो इसमें एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर एक्सेप्टिंग डिवोशनल सर्विस, भक्ति को स्वीकार करने की क्या योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, वो वर्णन किया गया है। सो कल हम लोग चर्चा किए थे, परसों भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि अगर कोई सौभाग्यशाली जीवात्मा है जो मेरे भक्तों का संग करके मेरे प्रति आकर्षण को विकसित कर लेता है, लेकिन फिर भी इमीडिएटली शुरुआत में वो अपने समस्त प्रकार के जो भौतिक इंद्र तृप्ति की भावना उसको त्याग नहीं भी कर पाता है, पूरी तरह से डिटैच नहीं भी हो पाता है, तो भी वो मेरे प्रति आकर्षण विकसित करने के कारण अगर वो भक्तों का संग करना छोड़ता नहीं है, भक्तों के संग में रहता है और श्रवण कीर्तन नाम जप और सेवा कंटिन्यू करता रहता है, तो भले ही वो शुरू में कुछ समय तक पूर्ण रूप से इंद्रिय तृप्ति को नहीं भी त्याग पाता है, तब भी वो जो है एलिजिबल हो जाता है मेरे भक्ति को प्राप्त करने के लिए। और धीरे धीरे वो उस पाप करने या जो भी इंद्रिय तृप्ति की भावना से मुक्त हो जाता है ना। जैसे स्पेशली ऐसे कोई मान लीजिए भक्त होते हैं जो भक्ति में आने के पूर्व कुछ नियम उनसे टूटता था। 4 नियम, जैसे इंटॉक्सिकेशन हो गया, कोई बहुत नशे में फंसा हुआ था, या इलिसिट सेक्स हो गया, गैम्बलिंग हो गया, मीट ईटिंग हो गया। तो भक्ति में आने के बाद उसको भक्तों का संग करता है तो भक्तों में उनको श्रद्धा आ जाती है, और इसके कारण सुनता है और भगवान के प्रति आकर्षण तो आ जाता है, स्वीकार कर लेता है कृष्ण परम भगवान है, भक्ति ही अल्टीमेट है, भगवान के प्रति आकर्षण आ जाता है और सब कुछ त्यागना चाहता है, छोड़ना चाहता है गलत जो भी चीज में फंसा है। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति कम होने के कारण बेचारा बीच बीच में फंस जाता है कभी कभी। हाँ। लेकिन भगवान बोलते हैं कि अगर उसका आकर्षण मेरे प्रति बना हुआ है और वो अब फिर भी भक्तों का संग में आता रहता है, भक्तों के संग करता है, सेवा में भाग लेता है, नाम जप करता रहता है, तो फिर वो भी जो है मेरे शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। हाँ, क्योंकि ये करते करते धीरे धीरे वो जो है इससे पूरी तरीके से सारे जो है चीज़ों से मुक्त हो जाएगा और शुद्ध भक्ति में आ जाएगा। तो एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया ये है कि जो पूरी तरह से निष्पाप होना चाहिए, कोई पाप नहीं है जिसके हृदय में। हाँ, वो क्राइटेरिया है भगवान के धाम जाने के लिए। लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो केवल एकमात्र ये है कि जीवात्मा को भगवान के प्रति आकर्षण होना चाहिए और भक्तों में श्रद्धा होनी चाहिए, लौल्यम जो डिजायर होनी चाहिए, तो उससे फिर वो एलिजिबल हो जाता है भक्ति करने के लिए। और उसकी ऐसी भक्ति सच सर्विस इज क्विकली इफेक्टिव, भगवान बोल रहे हैं। He is not fully attached to devotional service and is not completely detached from fruitive activities. बट फिर भी वो जो भी सेवा करता है वो बहुत जल्दी इफेक्टिव हो जाता है। सो डिवोटीज में बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। इस आधार पे 3 क्लास के भक्त कहलाते हैं। द डिवोटी इन फर्स्ट और अपर मोस्ट क्लास इज डिस्क्राइब एज फॉलोज। जो सबसे फर्स्ट क्लास डिवोटी, उत्तम अधिकारी भक्त जिसको बोलते हैं, सो इज वेरी एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ रिलेवेंट स्क्रिप्चर्स and he is also expert in putting forward arguments in terms of those scriptures. He can very nicely present conclusions with perfect discretion and can consider the ways of devotional service in a decisive way. He understands perfectly that the ultimate goal of life is to attain to the transcendental living service of Krishna, and he knows that Krishna is the only object of worship and love. So this is first class devotee। जो उत्तम अधिकारी वैष्णव के लक्षण बताए गए हैं वो ये हैं कि वो जो भक्ति संबंधी शास्त्र होते हैं उनको अध्ययन करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। यानी एक्सपर्ट तरीके से वो उसको समझ जाते हैं निष्कर्ष को, और न केवल समझ पाते हैं बल्कि अन्य लोगों को कन्विंस करने में वो एक्सपर्ट तरीके से आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट मतलब तर्क के साथ, लॉजिक के साथ प्रूफ कर सकते हैं भगवान कृष्ण परम भगवान है, भगवान कृष्ण की भक्ति ही अल्टीमेट है, ये भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में परफेक्ट डिस्क्रेशन, नाइसली दे कैन नाइसली प्रेजेंट कंक्लूजन्स, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके आधुनिक जगत से रिलेट करते हुए, कनेक्ट करते हुए शास्त्र के निष्कर्षों को प्रेजेंट कर सकते हैं, और भगवान की भक्ति को डिसिजिव वे में स्वीकार करते हैं और पूरी तरीके से समझते हैं कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य है केवल कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति को विकसित करना, और कृष्ण ही एकमात्र हमारे
प्रेम और पूजा के और सेवा के एकमात्र पात्र हैं। So this first class devotee is one who has strictly followed the rules and regulations under the training of a bona fide spiritual master and has sincerely obeyed him in accord with revealed scriptures. तो ये फर्स्ट क्लास जो भक्त है कैसे बनता है? ये भक्त वो होते हैं जो कि स्ट्रिक्टली जो भक्ति के नियम कानून प्रामाणिक आचार्य गुरु के द्वारा दिए गए हैं, तो प्रामाणिक गुरु को पूर्ण रूप से समर्पण करके उनके अंडर में रह करके उनका सेवा करते हुए बड़े निष्ठापूर्वक गंभीरता के साथ भक्ति के समस्त नियम कानूनों को दृढ़ता से पालन करते हैं, तो वो इस प्रकार के फर्स्ट क्लास डिवोटी बन जाते हैं, उत्तम अधिकारी बन जाते हैं। So thus being fully trained to preach and become a spiritual master himself, he is considered first class. तो ऐसे भक्त जो कि किसी प्रमाणिक गुरु शुद्ध वैष्णव आचार्य के द्वारा अच्छे से ट्रेंड हो जाते हैं और इस प्रकार से वो खुद आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए योग्य हो जाते हैं, तो ऐसे भक्तों को फर्स्ट क्लास डिवोटी बोला जाता है, उत्तम अधिकारी। और शिला भक्तिविनोद ठाकुर भी रिकमेंड करते हैं कि अगर हमको किसी को गुरु बनाना है तो इस प्रकार के फर्स्ट क्लास डिवोटी को गुरु बनाना चाहिए। हालांकि जो थर्ड क्लास नियोफाइट डिवोटी होता है, जिसको कृष्ण में श्रद्धा है, फेथ है, जो नियम कानून पालन करता है, चार नियम पालन करता है, नाम जप करता है, तो भले ही पूर्ण रूप से वो स्थित ना हो भक्ति में, तो वो भी योग्य होता है गुरु बनने के लिए, क्योंकि कृष्ण पे श्रद्धा है, कृष्ण को मानता है, तो कृष्ण का प्रचार कर सकता है। लेकिन ऐसे ऐसे थर्ड क्लास जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त हैं, उनको अगर कोई गुरु बनाता है तो ऐसे शिष्यों का प्रगति जो है वास्तविक रूप में नहीं हो सकता है, बहुत विलम्ब हो जाएगा, उनको बहुत ऑब्स्टेकल फेस करने पड़ेंगे, बाधाएं उनको मिलेंगी। और ये हम लोग हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा ऑलरेडी किए थे। भक्तिविनोद ठाकुर गुरु अवज्ञा, डिसोबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर वाले प्रसंग में इसके बारे में बताते हैं कि अगर किसी ने दुर्भाग्य से या किसी कारणवश कनिष्ठ अधिकारी भक्त को किसी ने अपना गुरु बना लिया, तो फिर उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में वर्णन करते हैं। एक तो है कि वो उनके इनसफिशिएंट गाइडेंस में, क्योंकि इमेच्योर होते हैं वो, तो भक्ति में तीव्रता से आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरा, कनिष्ठ अधिकारी जो भक्त होते हैं हमेशा वो दे आर ऑलवेज ऑन टॉटरिंग प्लेटफॉर्म, कि कभी भी वो भक्ति से विचलित हो सकते हैं। अभी तो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन कभी नियम तोड़ने लग जाते हैं, कभी माला जप करना छोड़ देते हैं, तो फिर उन पे जो निर्भर जो ऐसे शिष्य होते हैं तो उनका हृदय टूट जाता है और वो लोग फिर भक्ति मार्ग से पूरी तरह से विचलित होने की भी संभावना होती है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि इस प्रकार के दुखों का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमको गुरु को चूज करने के पहले पहले बड़ी सावधानी से डिसाइड कर लेना चाहिए या परख लेना चाहिए कि ये उत्तम अधिकारी वैष्णव है, ठीक है हम इनके आश्रय में रह के भक्ति करेंगे, तो हमको आगे चल के फिर उनके पतन होने का जो दुख है ना झेलना पड़ेगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आईडीसी कोर्स आप करेंगे तो उसमें ये सब बताया जाता है कि किनको गुरु स्वीकार करना चाहिए और कब हम गुरु का त्याग कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें बहुत क्लियर कट है, देखिए शास्त्र के प्रिंसिपल, कि हमको गुरु से आसक्ति रखना है, ये बात तो सही है, प्रेम रखना, आसक्ति रखना है, लेकिन वो इमोशनल प्लेटफॉर्म में नहीं होना चाहिए, सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए। हाँ, हमको फिलॉसफी से आसक्त होना चाहिए, ना तो ना कि व्यक्ति से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त है, उत्तम अधिकारी भक्त है, जो कि फिलॉसफी भक्ति की फिलॉसफी में पूरी तरह से स्थित है और वो खुद अपने आचार्यों को और कृष्ण को 100% पालन कर रहे हैं, तो ऐसे आध्यात्मिक गुरु, उत्तम अधिकारी गुरु के प्रति फिर पूरी तरह से आसक्त हो जाना चाहिए, है ना। नहीं तो अदरवाइज अगर हम देखते हैं कि कोई गुरु है, न केवल ये गुरु के लिए है, काउंसलर काउंसलर के लिए भी, काउंसलर के लिए तो ऑब्वियसली होगा ही, जब गुरु के लिए ऐसा बोल दिया गया है तो काउंसलर तो फिर नीचे होते हैं, काउंसलर तो गुरु नहीं कहलाते हैं, वो तो जस्ट गाइड होते हैं, हमको दिशा निर्देश देते हैं, शास्त्र की कुछ शिक्षाएं बताते हैं और हमको गाइड करते हैं। तो इसलिए आसक्त जब गुरु, दीक्षा गुरु के लिए भी बोला गया है कि दीक्षा गुरु के प्रति भी जो है भौतिक रूप से आसक्ति नहीं रखना चाहिए। वो आसक्ति तब तक रहनी चाहिए जब तक वो शास्त्र के नियम को, गुरु साधु शास्त्र को स्ट्रिक्टली पालन कर रहे हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज क्लियर कट बोलते थे कि जो भी जिनको भी दीक्षा देते थे वो बोलते थे कि आपको मेरे को तब तक ही पालन करना है जब तक मैं प्रभुपाद जी के आश्रम में हूँ, प्रभुपाद जी को पालन कर रहा हूँ। जिस दिन या मेरे जो आदेश प्रभुपाद जी के अगेंस्ट हो जाएंगे, आप मेरे को रिजेक्ट कर सकते हैं, ऐसे हमारे गुरु महाराज स्पष्ट बोलते हैं। बट ऑफ कोर्स ऑब्वियसली ही नेवर डिड लाइक दिस, वो कभी विचलित नहीं हुए, कभी भी अपने जीवन में एक कदम भी वो प्रभुपाद जी के जो है अलावा कहीं पे इस्कॉन के बाहर नहीं रखे। तो ये इम्पोर्टेंट।
thus being fully trained to preach and become spiritual master himself, he is considered first class. So the first class devotee never deviates from the principles of higher authority. फर्स्ट क्लास डिवोटी का एक और बहुत महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है कि वो हायर अथॉरिटी यानी अपने गुरु और आचार्यों के प्रिंसिपल से, सिद्धांत से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। यानी जो विचलित होता है कभी कभी भी, तो वो फर्स्ट क्लास डिवोटी नहीं, फिर या तो सेकंड क्लास या थर्ड क्लास डिवोटी। एक्चुअली सेकंड क्लास भी नहीं डेविएट होता है, मध्यम अधिकारी भक्त भी निष्ठ होता है। हालांकि मध्यम अधिकारी भक्त अन्य लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता है एक्सपर्ट तरीके से, लेकिन वो खुद जो है पूरी निष्ठा के साथ भक्ति करता है। ये सेकंड क्लास डिवोटी के लक्षण आगे बताए जाएंगे। थर्ड क्लास डिवोटी के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि कभी वो अपने गुरु के आदेश का पालन करेगा और कभी जो है उसको डाउट आ जाएगा कि मेरे गुरु जो है सही नहीं है, तो उनकी अवज्ञा भी कर सकता है। तो but first class devotee never deviates from the principles of higher authority, and he attains firm faith in the scriptures by understanding with all reason and arguments. और शास्त्रों में वो पूर्ण विश्वास को विकसित कर लेता है ऐसा फर्स्ट क्लास डिवोटी, उनको अच्छे से रीजन और आर्गुमेंट के साथ समझ करके। सो व्हेन वी स्पीक ऑफ आर्गुमेंट्स एंड रीजन, इट मींस आर्गुमेंट्स एंड रीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, है ना। ये ये है ये मीनिंग, है ना। आर्गुमेंट और रीजन का मतलब ये नहीं है कि अपने मनमाने तरीके से कोई भी आर्गुमेंट, तो हर कोई करता है संसार में, कुछ ना कुछ रीजन तो देता ही। लेकिन आर्गुमेंट्स एंड रीजन शुड बी बेस्ड ऑन रिवील्ड स्क्रिप्चर, शास्त्र, प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। So the first class devotee is not interested in dry speculative methods meant for wasting time. In order, in other words, one who has attained a mature determination in matter of devotional service can be accepted as a first class devotee. तो ऐसा भक्त जो कि परिपक्व निष्ठा को प्राप्त कर चुका है भगवान की भक्ति करने के लिए, उसको फर्स्ट क्लास डिवोटी एक्सेप्ट किया जा सकता है। और वो कभी भी अपना समय को एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं गवाता है। ये एक, जो क्या बोलते हैं, कर्म या ज्ञान में, यानी कर्म कांड में या ज्ञान कांड में स्पेकुलेशन और एक्टिविटीज करना कुछ मटेरियल बेनिफिट के लिए, इसमें नहीं वेस्ट करता है। ये सिंपली इंटरेस्टेड टू सर्व कृष्णा ऑल द टाइम। ये फर्स्ट क्लास डिवोटी का लक्षण। सेकंड क्लास और थर्ड क्लास हम लोग कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, पलक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे जो कृष्ण। वैदिक स्क्रिप्चर्स रहते हैं तो उन्हें पढ़ने का मोटिवेशन उतना नहीं मिलता है। और मतलब बस एक ही रहता है माइंड में कि फ्यूचर में अगर प्रीचिंग करनी है अच्छे तरीके से तो ये रीड करना चाहिए। तो ये रीजन क्या सफिशिएंट होता है रीडिंग का? ये मतलब मैनर गलत है ना? तो एक्चुअली मैं नहीं, गलत नहीं बोल सकते, लेकिन ये सर्वोत्तम नहीं बोल सकते। प्रीचिंग करने के लिए ठीक है, हमको स्क्रिप्चर तो पढ़ना है, बट वो मोटिवेशन फिर शिफ्ट कर देता है कई बार कि मुझे प्रीचिंग करके मुझे लोगों को कन्विंस करना है, मतलब दिखाना है कि जो है ये सब साथ। बट मेन मोटिवेशन क्या होना चाहिए, हम जब शास्त्र पढ़ते हैं या जब प्रीचिंग भी कुछ भी करते हैं भक्ति के किसी भी एस्पेक्ट में, तो मेन मोटिवेशन उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे मैं कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करूं, प्रेम विकसित करूं, है ना। तो शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, गीता भागवत पढ़ना या गीता भागवत सुनना, ये दोनों के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे, भक्ति के बारे में सुनेंगे, तो कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित होगी। तो आसक्ति, भगवान के प्रति प्रेम और आसक्ति विकसित करने के लिए सुनना और पढ़ना है। और जो भक्त प्रचार भी करते हैं, तो वो भी इसी उद्देश्य से उनको प्रचार करना चाहिए। हाँ, एक तो है कि हमारे परम भगवान, प्रिय भगवान, आई वॉन्ट टू ग्लोरीफाई माई बिलीवर्ड मास्टर, बिलीवर्ड लॉर्ड, अपने प्रिय भगवान का मैं गुणगान करना चाहता हूँ। और दूसरा, और गुणगान करने से उनके प्रति और आसक्ति और प्रेम विकसित होगा। सो ये चीज है, तो ये चीज जो कोई करता है तो प्रीचिंग भी फिर अच्छे से होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, है ना। लेकिन अगर कोई, मैं प्रीचिंग अच्छे से कर सकूं यानी मैं लोगों को कन्विंस कर सकूं, लोगों को उनके ऊपर इम्प्रेशन जमा सकूं, इस भावना से अगर कोई पढ़ता है या प्रिपरेशन करता है, तो फिर डेविएट हो सकता है, विचलित हो सकता है, उसका मटेरियल मोटिवेशन आ सकता है कि लोग, फिर वो एक्सपेक्ट करेगा कि लोग मेरे को गुणगान करने चाहिए, मेरे क्लासेस में ज्यादातर लोग आने चाहिए, और क्लासेस के बाद तालियां बजने चाहिए, इस प्रकार का एक्सपेक्टेशन रहेगा, और उसके बाद रिजल्ट ओरिएंटेशन आ जाएगा। लेकिन अगर जो भक्त ये इस उद्देश्य से करता है कि ये मेरे पास ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, ये भगवान की कृपा है, मुझे यह सुअवसर है कि मैं भगवान का गुणगान कर सकूं, कीर्तनम कर सकूं, ताकि मुझे भगवान के प्रति प्रेम और आसक्ति विकसित हो सके, तो इस भाव से जो करता है, तो वो फिर प्रचार, वो अन्य लोग सफल भी होते हैं, लोग भी कृष्ण के प्रति आसक्ति को विकसित करते हैं। और जो भक्त जो इस प्रकार से प्रचार करता है, वो भी कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करते हैं। ठीक है।
मुझे ऐसा लगता है ब्रो कि आपके जो लेक्चर्स रहते हैं वो मेरे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि मैं रीडिंग भी करती हूँ साथ साथ, और सुनती भी हूँ, तो वो बेटर तरीके से मुझे समझ आता है, तो उससे भी मुझे लगता है कि वो डेवलप हो जाएगा। लेकिन जब बात आती है सेपरेटली रीडिंग करने की, तो वो चीज़ रहती है कि शायद मैं, मतलब अ, ये मोटिवेशन रहना चाहिए कि फ्यूचर में अगर टीचिंग करनी है तो हमें भी थोड़ा रीडिंग को टाइम देना चाहिए। तो ये सही हाँ है या ठीक है, नहीं? अगर इस मोटिवेशन से भी कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू करिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन बेस्ट मैंने बताया कि हम रीडिंग भी करें तो इस मोटिवेशन से करें कि हमको कृष्ण के बारे में जानना है, कृष्ण के बारे में और आसक्ति विकसित करना है। इस मोटिवेशन से रीडिंग करें तो बेटर है। तो आप इसमें विश्वास रखिए, अगर इस उद्देश्य से कोई रीडिंग और हियरिंग या सेवा कुछ भी कार्य करेगा ना कि कृष्ण के प्रति आसक्ति प्रेम विकसित करना है, तो निश्चित रूप में जब वो प्रचार के लिए जाएगा तो भगवान की कृपा से भगवान खुद ही उसको हृदय से प्रेरणा देंगे और वही चीज बोलवाएंगे जो लोगों के हृदय को ट्रांसफॉर्म कर सके, प्रचार के लिए काम में आ सके। ठीक है, तो हमको पूरा विश्वास रहना चाहिए, तो हो जाएगा। ओके, तो अभी समय हो ठीक गया है। है।